वेलकम टू मिशन एकेडमी अगेन। जी हाँ, मैथ्स की एक और प्रोफाइल, एक और कॉन्सेप्ट जिसका शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके सामने आज दिखने वाला है। क्या है आज, कौन सा चैप्टर, उसकी कौन सी प्रोफाइल और फिर उसके पर्दे के पीछे की कहानी और फिर फाइनली उस शॉर्टकट की बात करेंगे जिसके लिए आज आप और हम एक साथ हैं। मेरे बच्चे, आज हम बात करेंगे किसके लिए? आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो सर्कल के चैप्टर में। सर्कल के चैप्टर में आज हम क्या निकालने वाले हैं? शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस अ लाइन एट x1 y1। मतलब क्या है? हम आज एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालने वाले हैं जो ऐसी एक दी हुई लाइन को एक दिए हुए पॉइंट पर टच कर रहा है। जी हां, ऐसी सर्कल की इक्वेशन जो एक दी हुई लाइन को एक दिए हुए पॉइंट पर टच करता है। कैसे निकालने वाले हैं? क्या है उसका शॉर्टकट? क्या है उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स? उसके पहले आप सब तो बहुत अच्छे से जानते हैं, समझदार हो गए हो आप कि सर पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। पर्दे के पीछे की कहानी मेरे बच्चे, जिसके लिए हम आज जा रहे हैं, वो तो है कि एक सर्कल की इक्वेशन जो इस लाइन को टच करता है इस पॉइंट पर, और उसके पर्दे के पीछे की कहानी के लिए पहले हम स्केच बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है जनाब, बिना स्केच के आगे बढ़ना यानी खुद का ही कत्ल करने की व्यवस्था कर लेना। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा हम नहीं करेंगे। हमें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। इस सर्कल की क्या खासियत है कि ये इस दी हुई लाइन को इस दिए हुए पॉइंट पर टच करता है। पॉइंट है मेरे बच्चे x1, y1। लाइन है लल्ला ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। जी हाँ मेरे बच्चे, ये लाइन पर एक पॉइंट x1 y1 है और उसी पॉइंट पर हमारा ये सर्कल इस लाइन को टच करता है। हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। आप सब पहले एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका ज्ञान फटाफट से रिकॉल करते हैं। क्या आप सबको पता है कि यदि एक सर्कल और एक लाइन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, से ए और बी पर, तो आप सब जानते हैं मेरे बच्चे कि ए और बी से पास होने वाले कितने सर्कल होंगे? इनफाइनाइट सर्कल होंगे। ए और बी से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल होंगे नहीं होंगे? जी हाँ, ए और बी से पास होने वाले मेरे बच्चे आप सभी जानते हैं इनफाइनाइट सर्कल होंगे। यानी इन दोनों पॉइंट ए और बी, जो कि एक लाइन जिसका की इक्वेशन हमें से L इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है और एक सर्कल से जिसका इक्वेशन S इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल होंगे। यानी एक कंप्लीट फैमिली होगी, family of circles passing through point of intersection of given line L equals to 0 and given circle S equals to 0। मेरे बच्चे, अब यदि इनफाइनाइट सर्कल है, पूरी एक फैमिली है, तो क्या इस फैमिली की इक्वेशन लिखी जा सकती है? जी हाँ, फैमिली की इक्वेशन का मतलब है जनरल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली। जी हाँ, लिखी जा सकती है। कैसे? देखो मेरे बच्चे, यदि मैं S प्लस लैम्डा L इज इक्वल्स टू 0 की बात करूं, जहां लैम्डा एक रियल पैरामीटर है, तो आप सब जानते हैं कि भैया S प्लस लैम्डा L एक लीनियर को, लाइन की इक्वेशन XY का एक लीनियर है, उस लीनियर को आपने एक रियल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और आपने सर्कल, एक सर्कल की इक्वेशन में ऐड कर दिया। आपके पास जो इक्वेशन फाइनली आने वाली है वो एक सर्कल की आएगी। कैसे पता चला? भैया x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट तो सिर्फ यही है, उनमें तो कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्लियर है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इस पूरी इक्वेशन में ऐसे होंगे कि आपस में इक्वल होंगे। यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म तो अलाउ कर रहे हैं कि इक्वेशन सर्कल की हो। एक्स इंटू वाई का टर्म आ नहीं रहा, क्योंकि ना तो सर्कल की इक्वेशन में आएगा, ना किसी लीनियर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से एक्स इंटू वाई का टर्म आ सकता है। मतलब ये इक्वेशन सेकेंड डिग्री का एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल हैं और साथ ही साथ एक्स इंटू वाई का कोई टर्म नहीं है। मतलब सर्कल है। हाँ, यानी ये सर्कल है। अब मेरे बच्चे, इस सर्कल की एक और खासियत देखिए, यदि मैं ए के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो वो सर्कल की S की इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी S वाले एक्सप्रेशन को 0 बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। इसी तरह से ये पॉइंट ए जो है लाइन पर भी लाई कर रहा है, तो लाइन वाले एक्सप्रेशन को भी 0 बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो ए S को भी 0 बना रहा है, L को भी 0 बना रहा है, तो S प्लस लैम्डा L को भी 0 बनाएगा हर लैम्डा की वैल्यू के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बनाएगा। मतलब क्या हुआ? ए के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिमिलरली बी के भी करेंगे। ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट मेरे बच्चे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये इक्वेशन एक सर्कल की है। इसका मतलब ये सर्कल ए और बी से पास होने वाला सर्कल है, कंफर्म। पूरी फैमिली है,
लैम्डा की वैल्यू बदलते जाओ, फैमिली का हर मेंबर आपको मिलता जाएगा। डिफरेंट मेंबर के लिए लैम्डा का वैल्यू डिफरेंट होगा। इस लैम्डा के लिए यदि हमें कंडीशन दे दी जाए तो हम इस फैमिली का वो पर्टिकुलर मेंबर निकाल सकते हैं जो उस दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस। तो मेरे बच्चे यहां पर ये है। अब मैं यहां पर ये पूछ रहा हूं कि भाई मेरे ये जो सिचुएशन मैंने स्केच की थी, ये सर्कल दिया था, लाइन दी थी, इसकी हमने जनरल फैमिली की इक्वेशन लिख ली। सर्कल की रेडियस कम कर दूं तो भी इक्वेशन यही रहेगी, सर्कल का रेडियस बहुत बढ़ा दूं तो भी इक्वेशन यही रहेगा। मतलब क्या? मतलब ये भाई s प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0, एक लाइन और एक सर्कल की फैमिली की जहां तक बात कर रहे हैं उसमें सर्कल की रेडियस से लेना देना नहीं है। हाँ, रेडियस इतना हो तो भी चलेगा, रेडियस इतना हो तो भी चलेगा, रेडियस इतना हो तो भी चलेगा, रेडियस इतना सा हो तो भी चलेगा। और यदि ऐसा है तो बच्चे रेडियस यदि 0 हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? जब रेडियस से लेना देना ही नहीं है तो रेडियस बहुत ज्यादा हो, बहुत कम हो, 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यही खेल है। और इसी से हम जो है हमारी इस स्पेशल प्रोफाइल को फाइनली कंक्लूड करने वाले कि क्या शॉर्टकट है। मेरे बच्चे, ये जिस पॉइंट पर हमारा सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है, ये भी तो एक सर्कल है 0 रेडियस का। हर पॉइंट 0 रेडियस का एक सर्कल होता है। पॉइंट सर्कल कहते हैं, आप तो ज्ञानी लोग हैं, जानते हैं सारी बात। जी हाँ, तो मेरे बच्चे यहां पर ये जो पॉइंट है ये एक सर्कल है हमारे लिए। देखने का नजरिया बदल लो बस। क्या सर्कल है भैया रेडियस 0 का? इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी बच्चे x माइनस x1। हर पॉइंट सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हो? उस पॉइंट को सर्कल का सेंटर मान लो, रेडियस 0 मान लो। जी हाँ, तो ये पॉइंट जब सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जी हाँ, लाइन तो हमें दी। अब मेरे बच्चे ये लाइन यदि l इक्वल्स टू 0 है और ये सर्कल हम निकाल लिए हैं तो हमारे इस रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? ये इस पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल की जो फैमिली होगी जो इस लाइन पर टच कर रहा है इस पॉइंट को, उसका ही एक ही तो मेंबर है। क्या करेंगे? कुछ नहीं भैया, इसकी इक्वेशन लिखेंगे s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0 से। जहां मेरे बच्चे, अब आप सब तो ज्ञानी लोग हैं, समझ गए हैं तुरंत कि सर s तो हो गया आपका x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ l यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। जी हाँ, ये आ गए। अब बस होगा क्या? ये लैम्डा निकालना हमारा एम होगा। लैम्डा के लिए क्या करेगा भाई? हमें पता है कि ये तो कंप्लीट एक फैमिली है। यदि कोई हमसे एक पर्टिकुलर मेंबर इस फैमिली का चाह रहा है तो उस मेंबर की खासियत देगा ना कि भाई ये मेंबर, इसकी ये स्पेशलिटी है, तो उस स्पेशलिटी को इस पर इंपोज कर देंगे, लगा देंगे। हमें वो पर्टिकुलर मेंबर नजर आएगा जिसकी की बात की जा रही है। चलिए जी, तो ये थी पर्दे के पीछे की कहानी और ये रहा हमारा कहानी का कंक्लूजन। क्या मेरे बच्चे? इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस अ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एट x1 y1 विल बी, देखिए ये वही s है, ये लाइन हमें दी हुई है s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0, जहां क्या बोलता है लैम्डा एक रियल पैरामीटर है जो एक दी हुई कंडीशन से आसानी से निकाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करें। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। यह है बच्चा मेरा पहला क्वेश्चन, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन, जैसा कि हमेशा बिल्कुल आसान बॉल मिलती है फर्स्ट वाली। तो चलिए हम खेलते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस द लाइन x minus y plus 1 equals to 0 at 1, 2 and passes through origin। वो कहता है इस लाइन पर पॉइंट 1, 2 जो है उस पॉइंट पर एक सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है। उस सर्कल की कॉल खासियत की ओरिजिन यानी 0, 0 से पास हो रहा है। देखो ये लैम्डा के लिए कंडीशन दी है उसने। जी हाँ, सिचुएशन को हमेशा स्केच कर लिया करो, कभी कोई एरर नहीं होगी। जी हाँ मेरे बच्चे, ये सिचुएशन है कि हमारी ये लाइन जो है ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका ये पॉइंट है 1, 2 जहां हमारा ये सर्कल इसे टच कर रहा है। हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। हम क्या करने वाले हैं, इस सर्कल को पॉइंट सर्कल ले ले तो भैया हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ l x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। लैम्डा के लिए कंडीशन क्या दी है, हमारा सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है 0, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। करा दीजिए तो 1 प्लस 4
प्लस 0,0 यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आ गई, -5। उठा के यहां रखो, आपको आपके रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन क्या मिल गई, x² + y² - 2x - 4y + 5। ये तो ये है, प्लस लैम्डा 5 है माइनस में, जी हाँ माइनस में 5 है, तो ये -5 और यहाँ हमारे पास x - y + 1 = 0। फाइनल इक्वेशन हमारे हाथ में क्या है बच्चे, x² + y² - 2x - 5x मिलके -7x बन गए, -4y + 5y मिलके जो है +y हो जाएगा और +5 - 5 मिलके 0 हो गए। ये हमारा आंसर आ गया। ये वो सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, जी हाँ, और हमें इस लाइन पर, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करता हुआ नजर आता है। जी हाँ, बहुत आसान था। चलिए जी, बहुत बढ़िया चीज हमने जो है बहुत आसान तरीके से सॉल्व की और आसानी से आंसर निकाला। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा पोजीशन लेके, जल्दबाजी नहीं करनी है वरना भाई साहब बॉल जो है बैट और पैड के बीच में से निकल गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए जी, अगला क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस y एक्सिस एंड लाइन py = 4x at p, 4। वो कहता है आप उस सर्कल की इक्वेशन निकालो जो y एक्सिस को टच कर रहा है और इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। जी हाँ, सिचुएशन कुछ ऐसी है, स्केच की जाए तो आप में से कुछ लोगों ने स्केच किया होगा। हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो y एक्सिस को तो टच कर ही रहा है और हमारी लाइन 3y = 4x, 3y = 4x लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। जी हाँ, ये है हमारा 3y = 4x। इसको हमारा सर्कल इस पॉइंट पे टच करता है। पॉइंट क्या है मेरे बच्चे, 3,4। अब तो आप समझ गए हैं, सिचुएशन तो वही है। क्या, एक सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो एक दी हुई लाइन को एक दिए हुए पॉइंट पे टच करता है, तो इस दिए हुए पॉइंट को पॉइंट सर्कल ले लेना है। कैसी होगी हमारी सर्कल की इक्वेशन, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ l। ये लाइन की इक्वेशन क्या दिख रही है, 4x - 3y = 0। अब बात क्या है, बात है मेरे बच्चे लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली जाए। भैया ये है ना कि हमारा सर्कल जो है y एक्सिस को टच कर रहा है। अब y एक्सिस को टच करने की कंडीशन क्या, y एक्सिस को टच करने की कंडीशन होती f² = c। भाई यदि आपका सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है तो y एक्सिस को टच करने का कंडीशन मेरे बच्चे f² = c होता है। ये कहां से हो गया, देखो कोई सर्कल यदि y एक्सिस को टच कर रहा होगा तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा। जी हाँ, बात तो सही है। सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या है जी, -g। तो -g किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। होगा नहीं होगा, और हम तो ज्ञानी लोग हैं, जानते हैं कि रेडियस किसके इक्वल होती है, g² + f² - c। मेरे बच्चे अब आप खुद देखो ना यहाँ पर कि यदि हमारा g जो है वो रेडियस के इक्वल हमें चाहिए तो एक ही कंडीशन दिख रही है कि f² और c का डिफरेंस 0 हो जाए, तभी तो r = mod g आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, तो यही है। तो मेरे बच्चे यहां मुझे अब दिख रहा है कि लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन लगाना है। चलिए जी, लगाते हैं बच्चे इस कंडीशन को। क्या है देखो, आप पहले तो यहां पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, x² + y²। जी हाँ, -6x -8y + 25 -4λx प्लस 4λx माइनस, हाँ प्लस 4λx और -3। जी हाँ, प्लस 4λx -3λy = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, x² + y²। जी हाँ, -6 + 4 तो आपको दिख रहा है -2 टाइम्स ऑफ 3 -2λx होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा। इसी तरह से -8y -3λy तो आपको दिख रहा है -3λ + 8 टाइम्स ऑफ y = और +25 = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। कंडीशन क्या, f² = c। f क्या, y के कोफिशिएंट का हाफ। जी हाँ, y के कोफिशिएंट का हाफ जो है उसका स्क्वायर हमें कांस्टेंट टर्म के इक्वल बनाना है। तो मेरे बच्चे जैसे ही मैं f² = c वाली कंडीशन लगाता हूं, मुझे क्या दिखता है, 3λ + 8/2 का होल स्क्वायर जो है वो 25 के इक्वल दिख रहा है। यानी यहां से मेरे पास क्या आता है, 3λ + 8 = ये 25, ये 400। जी हाँ, ±10 आ गया। आया नहीं आया, आ गया ना। तो मेरे बच्चे लैम्डा की वैल्यू आप देखिए, जब हम यहाँ पे +10 ले रहे हैं तो 2/3 आ रही है। जी हाँ, -10 ले रहे हैं तो -18 यानी -6 आ रही है। जी हाँ, तो मेरे बच्चे ओ 2 सर्कल बनेंगे, ऐसा हो सकता है क्या?
हमें तो दिख नहीं रहा ऐसा कि 2 सर्कल बनेंगे। देखो मेरे बच्चे, यहां पे लैम्डा की वो 2 वैल्यू दे रहा है, 2/3 और -6, 2 सर्कल, क्या 2 आंसर होंगे? बिल्कुल होंगे। जरा आप देखो कैसे होंगे। अब बात आ रही है कि सर दिखेगा कैसे, दूसरा सर्कल तो हो ही नहीं सकता, हमें समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ा सा गौर से देखोगे तो समझ में आएगा। मेरे बच्चे, हमने देखा कि जो सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का जो है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रेडियस के इक्वल होती है। तो मेरे बच्चे यहां पे मुझे दिख रहा है कि जब मैं ये लैम्डा की वैल्यू -6 ले रहा हूं, जी कितना है, जी ये है लैम्डा -6, तो आपके पास रेडियस जो है वो कितनी आ रही है, 15 आ रही है, आ रही नहीं आ रही। और लैम्डा का वैल्यू 2/3 लें तो मुझे दिख रहा है कि भैया रेडियस 1 आ रहा है, यानी एक 1 रेडियस का और एक 15 रेडियस का। ओ, ये तो रेडियस में बहुत फर्क है। जी हाँ, गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा एक और सर्कल बनेगा। कैसा मेरे बच्चे, बड़ा मजेदार, बहुत बड़ा सर्कल, ऐसा एक बड़ा सा सर्कल यहां बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? जी हाँ, 2 सर्कल। अब आपको कुछ नहीं करना है, लैम्डा की वैल्यू यहां रखो, आपको आपका आंसर नजर आएगा। बच्चे रखना शुरू करते हैं। देखो मेरे बच्चे, यहां लैम्डा की वैल्यू -6 रखें, -6 रखें तो ये आपको कितना बन गया, 15 - 2 30। देखो भैया 30x माइनस में, जी हाँ माइनस में 30x, तो एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। इसमें y का कोफिशिएंट देखो, लैम्डा की वैल्यू -6, तो -18 + 8, -18 + 8 से आपको क्या मिल रहा है, -10। जी हाँ, -18 + 8 10, तो -10। ओहो, प्लस में आ जाएगा ना, एक माइनस बाहर है, ये आंसर एक तो आ गया। दूसरा, -6 के बाद 2/3 भी तो रखना पड़ेगा, रख के देखो 2/3 रखा मेरे बच्चे, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया। 2/3 रखा, यहाँ 2/3 तो 4/3, 3 - 4/3 रख के देख लो, x² + y² - 2 टाइम्स ऑफ, यहां पर आपके पास। अच्छा एक काम करते हैं, 2/3 रखने का तरीका आपको सिखाते हैं कि यहां रखो आप 2/3, सबसे आसान तरीका है, या यहां रख दो। चलिए अभी तो हमने यहां रखा है तो यही हम सॉल्व कर देते हैं। क्या, 3 - 4/3 x - 2/3, यानी ये तो सीधा सीधा 10y + 25 बन गया। जी हाँ, यहां देखिएगा 9 आपके पास आपको दिख रहा है बच्चे, ये कितना बनेगा, 9 - 4 5/3, ओहो 10/3, ओहो तो 10/3 शायद ये हो सकता है। हाँ जी, यही है 100%। क्लियर, 2 आंसर। देखो हमने हमारे तरीके से गए तो जो हमें नहीं दिख रहा था वो भी मिल गया और दिख गया। चलिए जी आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल टचेस द लाइन दिस एट 0,0। इस लाइन को 0,0 पे टच करने वाले 2 कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हैं, जी हाँ इक्वल रेडियस वाले सर्कल, जी हाँ, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल इज 10√5। घुमा रहा है, घूमना नहीं है, पोजीशन लेनी है। क्या कहता है कि भाई ये हमारा एक सर्कल है, ये एक लाइन को एक पॉइंट पे टच कर रहा है और ऐसा ही एक और सर्कल इसी पॉइंट पे इस लाइन को टच कर रहा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल रेडियस वाला। ओहो, ये सिचुएशन है भाई साहब, इक्वल रेडियस वाले सर्कल में कंफर्म में एक लाइन के इधर होगा, एक लाइन के इधर होगा। हाँ जी, और अब आपसे क्या कह रहा है कि दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दिया है मेरे बच्चे, कितना, 10√5, और ये डिस्टेंस तो ये भी r, ये भी r, 2r, यानी ये 10√5 किसकी वैल्यू है, 2r की, यानी r कितना है, 5। भैया r आ गया आपके पास 5√5। यानी हमें इस लाइन और इस पॉइंट सर्कल की फैमिली का वो मेंबर चाहिए जिसका रेडियस 5√5 है। खेल खत्म। जी हाँ मेरे बच्चे, लाइन क्या दी हुई है, 2x - y = 0। जी हाँ, ये पॉइंट क्या है, 0,0। तो हमारे इस सर्कल की फैमिली का मेंबर निकालना हो तो फैमिली की इक्वेशन क्या होगी, s + λl। s इस सर्कल की इक्वेशन, पॉइंट सर्कल की। यहाँ पे तो x1 y1 दोनों 0 हैं, तो x² + y² + लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x - y = 0। जी हाँ मेरे बच्चे, आप तो समझदार हैं, सही तुरंत पकड़ लिए हैं कि सर अब जो सिचुएशन है उसमें हमें रेडियस 5√5 बनानी है, और रेडियस तो आप जानते हैं क्या, g² + f² - c। g यानी x के कोफिशिएंट का हाफ, λ²। f यानी y के कोफिशिएंट का हाफ, λ/2 का स्क्वायर, यानी λ² / 4। कांस्टेंट तो गायब है, ये वैल्यू
किसके इक्वल? 5√5। खत्म मेरे बच्चे। ये क्या बन गया? ये बन गया 5 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया 25 5, तो आपको दिख रहा है 25 इंटू 5, और ये 5 कैंसिल हुआ। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? प्लस माइनस 10। रखो जी, यहाँ पे एक सर्कल तो क्या आ गया बच्चे? एक सर्कल तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10y इज इक्वल टू 0, प्लस 10 से। दूसरा क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 0, माइनस 10 से। दोनों आ गए। किया आपके लिए हाजिर है जनाब, आपके लिए होमवर्क। जी हाँ, उम्मीद करते हैं इसको आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टिप्स एंड ट्रिक्स शॉर्टकट। बी हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.